नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को पलटी मार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। वो समय समय पे अपने इस नाम को चरितार्थ भी करते रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मिलीजुली जब तक सरकार थी, तब तक नीतीश कुमार को वहाँ कई तरीके के समझौते नहीं करने पड़ रहे थे और ख़ासकर अपराधियों के समक्ष उनका एक कठोर शासन था और इसीलिए उनको सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए शासन को जिस तरीके से चलाया, उसमें बहुत सारे लोग उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन समस्या ये रही कि नीतीश कुमार समय समय पर पाला बदलते रहे। कभी वो भाजपा के साथ और कभी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के साथ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार इस समय राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और वहाँ से मुख्यमंत्री हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से। अब उन्होंने जो पलटी मारी है वो बहुत अलग है और इससे उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, पहले हम ये बताते हैं। नीतीश कुमार ने एक बाहुबली अपराधी हैं आनंद मोहन सिंह, जिनको 2007 में मृत्युदंड मिला था, लेकिन 2008 में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। अब नीतीश कुमार इनको जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार को लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें वो सिर्फ पिछड़ी जातियों का नाम लेके चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसे में उनको ज़रूरत है बिहार में अगड़ी जातियों के साथ की। अभी तक अगड़ी जातियों का जो साथ है वो उनको भारतीय जनता पार्टी के कारण मिल जाता था, लेकिन अब जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार में करीब 12% के आसपास अगड़ी जातियों का वोट है। ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है और इन 12% में जो 4% है वो राजपूतों का वोट है। इन्हीं के एक बाहुबली हैं आनंद मोहन सिंह। आनंद मोहन सिंह 1994 मतलब 29 साल पहले की एक घटना है, जिसमें गोपालगंज के जो डीएम थे जी कृष्णैया, उनकी हत्या का एक मामला था, जिसमें उनके आनंद मोहन के ऊपर आरोप था और आनंद मोहन उसी में मृत्युदंड की सज़ा पाए थे। ये पहला मामला था जिसमें किसी राजनीतिक को मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। हालांकि बाद में उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। घटना ये है कि गोपालगंज में एक छोटन शुक्ला नाम का माफिया होता था, जिसकी पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई। इसके विरोध में आनंद मोहन सिंह ने धरना देना शुरू किया। आनंद मोहन सिंह उस समय बिहार पीपुल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। जो गोपालगंज के डीएम थे जी कृष्णैया, वो युवा डीएम थे और तेलंगाना के महबूब नगर के वो रहने वाले थे, युवा अधिकारी थे। वो वहाँ पर मसले को हल करने के लिए पहुँचे, लोगों को समझाने बुझाने के लिए पहुँचे थे। लेकिन आनंद मोहन और उनके साथ जो भीड़ थी, उन्होंने उनकी कार पे हमला कर दिया। सबसे पहले कार से निकाल के जी कृष्णैया को मारा पीटा और फिर बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इसका मुकदमा चला और आनंद मोहन सिंह इसमें सज़ा पाए। अब जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनको लग रहा है कि अगर आनंद मोहन को हम जेल से रिहा करा लाएं तो हमें राजपूतों का वोट मिल जाएगा, क्योंकि आनंद मोहन की एक आपराधिक छवि तो ही है, साथ ही साथ दबंगे होने के नाते बहुत सारे लोग उनके साथ हैं और जो नीतीश कुमार को जिताने का काम कर सकते हैं। नीतीश कुमार 2024 का चुनाव जीतने के लिए आनंद मोहन को जेल से छुड़ाना चाहते हैं। इसकी तैयारी उन्होंने की। 10 अप्रैल को जो जेल मैनुअल है उसमें बदलाव किया गया। पहले ये नियम था कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी की हत्या के जुर्म में सज़ा पाता है तो उसको किसी तरीके की रियायत नहीं दी जाएगी।
बिहार सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उन्होंने इसमें बदलाव किया और कहा कि जिस तरीके से अच्छा व्यवहार करने वाले दूसरे कैदियों को छोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से जो सरकारी अधिकारियों की जिन्होंने हत्या की हो या जिन पे सरकारी अधिकारियों की हत्या का आरोप लगा हो, उनको भी छोड़ा जा सकता है। ये जो नियम बदला, इसकी वजह से आनंद मोहन को बाहर लाया जा सकता है। आनंद मोहन को वैसे भी बिहार सरकार में तमाम तरीके की सहूलियतें हासिल हैं, वो पैरोल पे भी आते रहते हैं। और नीतीश कुमार अब आनंद मोहन में एक ऐसी नेता की छवि देख रहे हैं जो उनको अगड़ी जातियों, खास तौर पे राजपूतों के वोट दिला सकता है। ये बात मायावती को पसंद नहीं आई। दरअसल ये सच बात है कि भले ही मायावती ने बात उठाई हो, लेकिन ये कानूनन गलत है और संवैधानिक रूप से इस तरीके के काम करने से समाज में अपराध को बढ़ावा मिलेगा। आनंद मोहन सिंह पे सिर्फ एक हत्या का आरोप नहीं है, वो बाहुबली हैं और उनमें तमाम सारे उनके ऊपर मुकदमे हैं। मायावती ने कहा है कि नीतीश कुमार न सिर्फ अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं इसके जरिए, बल्कि वो दलितों का भी विरोध कर रहे हैं, यानी वो दलित विरोधी और अपराध समर्थक हैं। मायावती ने ये कहा है और ये कह के उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एक बार फिर सोचना चाहिए कि इस तरीके के काम करने से उनकी छवि खराब होगी और चुनाव में उनको किसी तरीके की कोई बढ़त नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने दलित जाति के डीएम के जो हत्यारा हैं उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके छुड़ाने की कोशिश की है, वो गलत है। और मायावती का जो विरोध है वो पूरी तौर से अब पूरे राजनीतिक माहौल में है और नीतीश कुमार इसको लेके निशाने पे हैं। जहां अभी तक लोगों को इस बात का पता नहीं था कि नीतीश कुमार किस तरीके से जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर लाना चाहते हैं, अब ये बातें पूरी तौर से सामने आ गई हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुद्दे को लेके कई लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं और कुछ लोग इसको राजनीतिक नज़रिए से भी देख रहे हैं। लेकिन आज के दौर में जब समाज में अपराध को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरीके के उपाय किए जा रहे हों, ऐसे में अगर किसी अपराधी को संरक्षण दिया जाता है तो वो गलत है। और जनता को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि केवल जाति के नाम पे वोट न दें। अगर वो व्यक्ति सही नहीं है, गलत है, उसके ऊपर कोई आरोप है, तो उसको उस नज़रिए से देखें, वो भले ही आनंद मोहन हो या आनंद मोहन जैसा कोई और। नीतीश कुमार की अब ये हालत हो गई है कि वो अपराधियों की शरण में जाना चाहते हैं, जिससे कि 2024 में उनको जीत मिल सके और उनके जो प्रधानमंत्री बनने के सपने हैं वो शायद पूरे हो सके। लेकिन अपराधियों को साथ लेके प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा होगा, ये संभव नहीं लगता। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए, जिससे कि हम आपके साथ नए नए मुद्दों पर बात कर सकें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।